हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के कुछ ऐसे प्रश्न आपसे डिस्कस करने वाले हैं जो सीटेट की परीक्षा में कई बार पूछ लिए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय तापमान का कारक क्या है। दोस्तों, किसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है? तो आपके ऑप्शन है हिमनदों में वृद्धि, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, या फिर वनों में वृद्धि। तो इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होने से ग्लोबल वार्मिंग होता है, और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हम वनों में वृद्धि करते हैं, यानी कि वन लगाते हैं ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? यानी कि आपसे पूछा है बेसिकली ये कि लावा द्वारा किस मृदा का निर्माण होता है। आपके सामने ऑप्शन है काली मिट्टी और लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। तो सही जवाब होगा ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपसे, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, तो इसकी स्थापना बता दें दोस्तों, सितंबर 1994 में। कब? सितंबर 1994 में। और डेट पूछेगा तो 26 बता दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? यानी कि कैक्टस पौधा जो होता है उसके कांटों के बीच में ये अपना घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन है बया, और दूसरा ऑप्शन है शक्करखोरा, कलचीड़ी और फाख्ता। तो इसका सही जवाब होगा फाख्ता। फाख्ता ऐसी पक्षी है जो फैक्टस पौधे के कांटों के बीच में जो है अपना घोंसला बनाती है। तो ये प्रश्न हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपसे, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रवृत्ति डैश होती है और वह भोजन के पचाने में सहायता करती है। अमाशय रस जो होता है ये होता है जो अमाशय में पाया जाता है, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है इस प्रश्न में। तो सही उत्तर होगा अम्लीय। जो अमाशय में रस होता है उसकी प्रवृत्ति होती है अम्लीय, जो कि भोजन को पचाने में सहायता करता है। अम्लीय प्रवृत्ति होने से जो भोजन में होता है वो उसे क्षारीय में कन्वर्ट करने के बाद भोजन को अच्छी तरह से पचा देता है। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कई बार पूछा गया ये प्रश्न है। प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यंत्र को क्या कहते हैं? जिस यंत्र से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, पूछा गया है इस प्रश्न में। आपके सामने ऑप्शन है बैरोग्राफ, कार्डियोग्राफ, सिस्मोग्राफ या फिर फिजियोग्राफ। तो बता दें दोस्तों, बैरोग्राफ जो होता है इससे प्रेशर नापा जाता है। क्या? बैरोग्राफ से प्रेशर नापा जाता है। और कार्डियोग्राफ जो होता है इससे पल्सेज नापे जाते हैं, जो हार्ट्स के पल्सेज होते हैं उसको नापा जाता है कार्डियोग्राफ से। लेकिन हमसे पूछा गया है भूकंप की तीव्रता, तो इसका सही जवाब होगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न हो चुका। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, सूर्य से निकट ग्रह कौन सी है? सूर्य से निकट कौन सी ग्रह है? इसके लिए हम पहले चलिए देखते हैं ये आपका सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में दिया गया है ये हमारा सन है, और सन के बाद पहला जो ग्रह है वो है मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, और मार्स के बाद जुपिटर। तो सबसे पहला जो पूछा था वो है मरकरी, मरकरी यानी कि बुध ग्रह। ये है आपका उत्तर, कौन सा? बुध ग्रह। मरकरी यानी कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। इसके बाद आइए क्रम जान लेते हैं कौन कौन से क्रम है। तो सबसे पहले बुध ग्रह होगा, उसके बाद शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। फिर से एक बार क्रम देखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण, ये होगा क्रम। आपको इस क्रम में को याद रखना है क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो इस फिगर से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने इस फिगर को ऐड किया। तो सबसे पहले मरकरी आएगा सन के सबसे नज़दीक, सूर्य के सबसे नज़दीक जो है वो
मरकरी है यानी कि बुध ग्रह। उसके बाद सेकंड नंबर पे पूछेगा तो वीनस होगा। और पृथ्वी का क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो पृथ्वी का क्रम आप ध्यान दीजिएगा। तीसरे नंबर पर पृथ्वी का क्रम आता है। पृथ्वी के आसपास पड़ोस में कौन से ग्रह हैं ये भी पूछा जाता है, तो पड़ोस में देख लीजिए कौन सा है, मार्स यानी कि मंगल और वीनस पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। इसके बाद दोस्तों मंगल के बाद जो बीच में आता है इसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। इसमें क्षुद्र ग्रह कई सारे पाए जाते हैं। ये भी क्षुद्र ग्रह किसके बीच में होता है एस्टेरॉयड बेल्ट, ये मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, एक बार सारा क्रम देख लीजिएगा। आपको मरकरी है, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये क्वेश्चन आपको, ये फिगर आपको कम से कम 3-4 प्रश्न का जवाब दे देगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कौन सी ऐसी नदी है जिससे बिहार का शोक बोला जाता है? तो सही उत्तर होगा कोसी, क्योंकि दोस्तों कोसी नदी से बिहार में कई बार बाढ़ आ चुका है और इससे करीब लाखों लोग प्रभावित होते हैं कोसी नदी के बाढ़ से। तो जिस कारण से इसे कोसी नदी को बिहार का शोक कह दिया गया है। तो इतने सारे क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए उसका कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा, और इसे शेयर करके वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।